इलेक्शन कराएं, समल आपसे कुछ रहा नहीं है। 60 रुपए आपने 10 दिन में पेट्रोल बढ़ा दिया है। आज मैंने भी अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवाया तो अब कुछ 4 रुपए एक्स्ट्रा पे किए हैं, जो मेरा रूटीन में गाड़ी का फ्यूल पे होता था। आप लोगों से अगर ये कुछ संभलना ही नहीं था तो करने क्या आए थे आप लोग? फिर बेहतर था इलेक्शन में चले जाते, फेयर मैंडेट लेते, उसके बाद आके खड़े हो जाते, मुकाबला करते। वो कहते हैं हमारा ये इशू है, हमें हटा दिया था तो इनको क्यों लाएं, किसी और को ले आते। देखिए, बिल्कुल एक बहुत ही मतलब है कि तकलीफ दे कहें या बहुत ही मतलब है कि एक ऐसा फैसला था तेल की कीमतें बढ़ाने का। और मैं इस चीज़ का, क्योंकि हमें अभी हुकूमत देखें 1.5 महीने, अब ये हमारा अपने 4 साल का मौजूद हमारे। आपका भी माइक का मेरा ख्याल है कुछ इशू आ रहा है, मैं कोशिश करता हूँ करेक्ट करा दूं, ऑडियो नहीं आपकी क्लियर जा रही। भट्टी साहब, ये जो ARY की सब चीजें ठीक है, आप ARY की किसी चीज की बात ठीक है, लेकिन माइक भी ठीक है। असल में आपको ऊपर लग गया ज्यादा, क्योंकि आजकल आप लोग बहुत ऊपर है ना, तो हम चाहते हैं आपको हर चीज ऊपर लगी रहे। लाइट बहुत तेज है आजकल, ऊपर होने की वजह से वो लग गया। लाइट एक्स्ट्रा, लेकिन लाइट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिल्कुल ठीक है। इसमें जो है वो आप जगमगाते हुए नजर आ रहे हैं। माइक भी ठीक करा देते हैं आपका। भट्टी साहब, जो ये बात कर रहे हैं फारूक हबीब साहब, वो कह रहे हैं कि जी क्या आप मतलब उधर देखें, वो वजीर आला भी ऐसे थे, ये वजीर आला भी ऐसे थे, वो भी, ये तो अगर उस्मान बुज़दार थे तो क्या। और वो कह रहे हैं अगर हटाना था तो वो तो आपने पंजाब में आप लोगों ने भुगता हुआ है उस्मान बुज़दार को, तो आप लोगों को पता है 22 साल जद्दोजहद का नतीजा उस्मान बुज़दार है, तो हमजा शहबाज में क्या बुराई है, मुराद अली शाह में क्या बुराई है? अगर आपकी नजर में कि करप्शन पीपल्स पार्टी करे तो हराम, नून लीग करे तो हराम, वो ये किताब कोई हदीस आया तो बताए ना जिसमें लिखा हो PTI का बंदा करप्शन करे तो हलाल। ये इनका राइट है। बेशक अपोजिशन लीडर भी मेरी नजर में उस्मान बुज़दार का आना चाहिए। मुझे तो इतला ये है, बल्कि मेरा फारूक हबीब छोटा भाई है, इसको मैं मादर, मुझे तो पता चला इमरान खान साहब उनकी काबिलियत से इतने इंप्रेस हुए हैं कि जब वो वजीर आला पंजाब नहीं रहे तो शौकत खानम के चीफ एग्जीक्यूटिव उस्मान बुज़दार बनने लगे, और नमल के भी। अच्छी बात है, ये इनका राइट है। लेकिन फिर ये ना कहें कि फला चोर है या फला महंगाई है, फला महंगाई है। आपके दौर में 2018 में पेट्रोल कितने का था और 22 में कितने का था जब हुकूमत छोड़ी? ये महंगाई ने बढ़ना। IMF में पिछले 50 सालों के हर हाकिम वक्त ने हमें उस दलदल में फेंक दिया कि कोई भी माई का लाल, मैं भी, आदल अब्बासी भी आ जाए तो वो रातों रात नहीं निकाल सकेगा। ठीक बात। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब हुक्मरान बनते हैं, तकरीरें करते हैं, हम आपके लिए आ रहे हैं, ओके, आपके लिए सहूलतें देंगे, लेकिन बदकिस्मती से वैसा होता नहीं है। बड़ी साहब, कुंडी साहब का माइक ठीक हो गया, वरना आपको पता ही है इल्जाम लग जाएगा हम पे कि हमने इनका माइक जानबूझ के अचानक ठीक हो गया। साहब और आज तो हर बंदा ना कह रहा है एयरवे को पढ़ जाओ, बस जो इन पे तनकीद करे, इनका बस चले ना, अल्लाह खैर, हर TV एंकर पे ना अपना स्पोक्समैन बिठा दे। अल्लाह खैर करेगा। सर, वो नून लीग की तो पूरी कोशिश है, लेकिन पीपल्स पार्टी बीच बचाव कराने में लगी हुई है, ये कोशिश कर रहे हैं कि ना हो। ये वैसे बातें पीपल्स पार्टी कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है। फैसल कुंडी साहब, मैं आपको ये क्रेडिट देना चाह रहा हूँ कि अल्लाह जन्नत नसीब करे बेनजीर साहबा। हाँ, नून लीग तो वैसे ही खून लीग, खून लीग मैं कह रहा हूँ, नून लीग, ये तो इख्तलाफ राय पे कत्ल कराने से भी दरेग नहीं करते। जी, वो बात तो उन्होंने ठीक की है। मीडिया बॉयकॉट, ये सब चीजें होनी चाहिए, जिस तरह ARY का भी बॉयकॉट किया हुआ है। आप अपनी बात करें, अपना मौक़िफ़ दें, किसी का पसंद है किसी का नहीं पसंद, दलील अलग अलग बात है। लेकिन देखें, दूसरा महंगाई पे भी आ जाएगी। अब मैं तीन जी बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा मुझे 2 मिनट। एक तो फारूक हबीब साहब ने कहा कि महंगाई बिल्कुल एक बहुत ही मतलब है कि न करने वाला फैसला था, लेकिन बात यह है कि जब आपकी हुकूमत आई थी, आपने जब हुकूमत संभाली 2018 में, उस वक्त पेट्रोल की कीमत क्या थी और आज क्या है? हम जब ये हुकूमत आई 1 महीने 1.5 महीने में, अब अपने 3.5 साल 4 साल का मौसम 1.5 महीने में ना करें, थोड़ा टाइम दें। और मैंने तो पहले प्रोग्राम में भी कहा है कि हमने लोगों को फ़र्क बताना है, इनकी हुकूमत को और अपनी हुकूमत को, और फिर हमने अवाम के पास जाना है। अगर हम फ़र्क नहीं दिखा सके, हम मुश्किलात में इजाफा करेंगे तो लोग फिर उसी तरह अब देंगे इलेक्शन में जाएंगे, आपके कहने पर नहीं जाएंगे, इलेक्शन में जाएंगे इंशाल्लाह। 2023 के अगस्त में टाइम पूरा हो रहा है, अक्टूबर में इलेक्शन होगा। ये तो आप जहन नशीन कर लें और अपने दिमाग में बिठा दें बात, वो चिप डाल दें। ये आप इलेक्शन क्या किया, TV प्रोग्राम में कहें, जलसे करें, आपके कहने से। अब आप कहें कि जी मैं वो आदिल अब्बासी, आप जो है ना एंकर नहीं है ARY के, आप हैं तो सही, हकीकत है। अब ये कि हुकूमत नहीं, हुकूमत तो है। अब ये कह रहे कि यार इंपोर्टेड है, फलानी है, ढींगने, ये कहते रहे, हुकूमत ने तो चलनी है। हमजा शहबाज ने वज़ीर आला रहना है, मुराद अली शाह ने वज़ीर आला रहना है। अब मैं, इन्होंने कहा ना कि मुराद अली शाह, मैं इनको चैलेंज करता हूँ, इनके 2 चीफ मिनिस्टर हैं ना, वो प्लस वसीम अकरम प्लस महमूद खान को और जो है बुज़दार साहब को कल बिठाएं आपके चैनल पे, और मैं मुराद अली शाह को बिठा, ये 2 और हमारा एक वज़ीर आला बैठेगा, आज ये डिबेट कर लेते हैं। अगर ये इतने तगड़े हैं, कहते हैं ना हम, वो बड़ा हमारा ही वज़ीर आला। आदिल 1 मिनट। जी भट्टी साहब,
अगर फैसल कुंडी साहब ये काम करा दे मेरे पे, एसआर मुजदार साहब को बिठाए और मुराद शाह साथ पैनल में मेरे जैसे फकीर रिपोर्टर को इस्तेमाल कर लें, यार अगर धुआं ना निकला उस प्रोग्राम से तो ये नाज़रीन फैसला करेंगी। अब मेरा मतलब है कि मैं बात नहीं करना चाहता, बस छोड़ दे। अच्छा, बस इधर ही वो, फिर मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ ये नहीं है, बुज़दार साहब और जो इनका दूसरा वसीम अकरम प्लस है उधर बैठो पेशावर में, दोनों को बिठा दें, कह दे आज कह दे, अभी ये कह दे कि मैं कल लेके आ रहा हूँ, मैं मुराद अली शाह कल लेके आ रहा हूँ। पहले मैं समझता हूँ महमूद खान साहब कंपैरेटिवली उस्मान बुज़दार से बहुत बेहतर, व्हाटएवर, ये दोनों बहुत बेहतरीन है हमसे। आज अच्छा, कुंडी साहब आपका ये चैलेंज नाकाम हो जाएगा, उस्मान बुज़दार साहब कभी नहीं सामने आएंगे। नहीं, वो कई मुलाकातें भी हुई, उन्हें इंटरव्यू की रिक्वेस्ट भी की, लेकिन वो बस शर्मा के जवाब देते थे कि मैं तैयार नहीं। फला चोर है, फला डाकू, इन्होंने 3.5 साल 25 साल, ये तो चोर डाकू तो परवेज़ इलाही को भी कहते थे, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, फिर कहते उसको वोट दो। सर मुझे अब ये बताइए होगा क्या, मुझे ये बताएं कि जब आप 60 रुपए का पेट्रोल ऊपर कर देंगे, आप 30 रुपए पेट्रोल और महंगा कर देंगे, एक आम बंदे की जेब पे डबल ट्रिपल जो दबाव आएगा, वो बेरोजगारी आएगी, वो महंगाई आएगी, वो खाने पीने की आएगी, आप कैसे 4-5 महीने बाद जब पब्लिक का रिस्पॉन्स, अगर पीटीआई बाहर निकली, मोबिलाइज किया लोगों को, तो आप वो कैसे सस्टेन करेंगे? ये एक चैलेंज तो होता है, आप खुद सियासी लोग हैं। पहली बात तो है कि इस चीज पे हमने कंट्रोल करना है। कैसे करेंगे? आपके वजीर आला, आपके वजीर खजाना कहते हैं मुझे पेट्रोलियम प्राइसेस नीचे जाती नहीं दिखाई दे रही अगले 4 महीने 5 महीने, मुझे अगले 4-5 महीने महंगाई कम होती नहीं दिखाई दे रही, मैंने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाना है। अगले साल अक्टूबर में इलेक्शन में जाना है, हमने इस चीज का सदबाब करना है। अगर हमने इलेक्शन में जाना है और हमने इलेक्शन विन करना है, और बाहर निकलना, ये नहीं निकल सकते बाहर, ये बस वो गए, वो मतलब है कि जहां पर आके धमालों माल डालते थे या वो जो अब तो ये अब वो चीजें खत्म हो गई हैं, अब वो बैसाखियां खत्म हो गई। दूसरी एक चीज इन्होंने कहा ना कि बड़े आपके पास 4 साल हुकूमत थी, किसको आपने टांगा है? हम बड़े चोर डाकू हैं आपकी नजर में, आप भी तो बड़े पाक साथ थे। अब जो फरा गोगी साहबा की चीजें निकल रही हैं और खुरा सारा बनी गाला जा रहा है, क्या हो रहा है? ले आओ उसको, बोलो सामना करे। चलो नवाज शरीफ आपके बकौल भाग गया, आपकी वजह से भाग गया, आपने भगाया है, आपकी मिनिस्टर के आंसू निकल रहे थे, आपके फैसल सुल्तान ने कहा कि बिल्कुल इसको आज भेजो वरना ये जो है ना इसके ये हो जाए, आप लोगों ने भेजा है। फरूख साहब, ये बर्डन तो आप लोगों के ऊपर भी वैसे रहेगा ना कि सामना करे, जो उसने करप्शन नहीं किया तो आज सामना करे, क्यों नहीं सामना करती? ये बर्डन तो आप लोगों पे भी रहेगा ना कि मियां साहब को निकलवाया आप लोगों ने और उसके बाद आप बाकी ये केसेस भी कंक्लूड नहीं कर सके, और अब जाहिर है उनकी हुकूमत आ रही है तो वो धड़ाधड़ क्लियरेंस लिए जा रहे हैं। नहीं देखिए, बात यहाँ पे ब्लेम गेम की नहीं आदिल, तो भाई करप्शन हुई है, इसने भी की है, गलत की है, बिल्कुल लूटा है इस मुल्क को, मुल्क लूटा है बिल्कुल लूटा है। आप सिर्फ एक बात ये बताएं, मुझे एक सिर्फ ये बात बताएं, आज तो बात ये होनी चाहिए कुंडी साहब से, आप ये सवाल पूछें कि ये जो 24 अमेंडमेंट्स की गई हैं भाई नैब कानून के अंदर, इससे नैब का अकाउंटेबिलिटी का निजाम मजबूत होगा या इससे कमजोर होगा? आपसे मिले, आपका एक मिनट कह रहे हैं आप मुझसे मिले हुए हैं, हमसे मुकम्मल करना है। नहीं, मुझे बात मुकम्मल करना है ना, मैंने अब इधर उधर जाने नहीं देना ना बात, आप जाएं भाई, जाने के जाना चाहते हैं, मुझे मुकम्मल कर लेने दें। हाँ, करे। अब मुझे ये बताएं, इससे नैब का अमल मजबूत होगा या नुकसानदेह होगा? आप एक ऐसा शख्स जो कि वजीर आजम भी है, FIA उसके अंडर है, 16 अरब रुपए का उसका केस वहां पे चल रहा है, आते साथ वो वहां पर अपने डायरेक्टर को तब्दील करता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को तब्दील करता है, DG FIA को तब्दील, अपनी मर्जी का प्रोसिक्यूटर लगा देता है। ये दुनिया में कहां होता है भाई? दुनिया में कहां मीडिया पे बैठ के ऐसे लोगों को ग्लोरीफाई किया जाता है? ये पूरा माशरा लड़ता है। ये आप हर चीज कहें जी इमरान खान ने ये करनी थी, इमरान खान ने अपनी पूरी कोशिश की। अगर इस मुल्क के अंदर चोर डाकू काबिल कबूल है, वो आकर बैठ जाएं, तो फिर तो सब जेलें खोल देनी चाहिए, फिर साइकिल चोर को भी निकाल दें, फिर जो इसने मुझे एक सवाल का जवाब देंगे आप? बाहर निकाल दें, उसका कसूर मुझे एक सवाल का जवाब दें, उसका कसूर क्या है? ये और जो सुप्रीम कोर्ट में मेरी बात चल रहा है, 1 मिनट, अल्लाह करे इस मुल्क में जितने लोगों ने करप्शन की है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे। और इम्पोर्टेंट केस है सर, मेरी बात तो सुन लें, मुझे ये बताएं, आपने मेरी बात तो सुन लें, आपने जुडिशियल रिफॉर्म्स की हैं? आपने पुलिस कहाँ की है? हम उसकी जानिब जा रहे थे। अच्छा, अभी 4थे साल में आ जा रहे हैं। पुलिस रिफॉर्म्स की है आपने? सर, अब मेरे सवाल का, पुलिस रिफॉर्म्स की है आपने? सर, रिफॉर्म्स का जवाब देना मुझे। नहीं, आप देखें यार, अदालतों ने फैसला करना है, जिसको अदालत सजा दे उसको फांसी चढ़ा दें। लेकिन मैं वैसे कह रहा हूं आपको एक सवाल कि ये काम ही के लिए तो आपकी हुकूमत आई थी, हमारी आपकी हुकूमत से ये एक्सपेक्टेशन थी कि जिन जिन चोरों ने, डकैतों ने इस मुल्क को लूटा था, आप जुडिशियल रिफॉर्म्स करके, पुलिस रिफॉर्म्स करके, जहां जहां जिन डिपार्टमेंट्स में, इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स करके, इंस्टीट्यूशंस को खड़ा करके इनको जेलों तक पहुंचा देते।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका। तो अब हम तो जाहिर है आपसे पूछेंगे ना, हम इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये अपने खिलाफ केस चलाएंगे? इन्होंने तो पहले भी जो है अपने लिए रास्ते ढूंढ लिए थे। अच्छा बताओ, आपका सवाल मुकम्मल हो गया। बुनियादी तौर के ऊपर देखें मामला क्या है। मामला ये है, यार ये बता दें कि जो पाकिस्तान के अंदर अभी कवानीन मौजूद हैं, उन कवानीन के तहत भी वो सजाएं किसने देनी है? उन सजाओं के रास्ते में रुकावटें क्या सिर्फ एक रिफॉर्म्स ही हैं? जो अगर रिफॉर्म्स हो जाती तो उन्होंने मुकम्मल हो जाना था। यहां पर हो क्या रहा है? यहां पर होता यह है, जिस तरह मैंने आपको एक मिसाल दी कि यहां पर ऑडियो टेप भी आती है, वीडियो टेप भी आती है, ब्रीफ केस भी चलता है, ब्लैकमेलिंग भी होती है, लोगों को रास्ते से हटा भी जाता है। ये सिसिलियन माफिया गॉडफादरों से मुकाबला है। यहां पर एक साबिक चीफ जस्टिस भट्टी साहब जानते हैं, लाहौर हाईकोर्ट के, जिन्होंने नैब अदालत के 3 जजेस को ट्रांसफर कर दिया, जुडिशियल कम्प्लेक्स से कहा नैब की अदालतें उठा के ले जाओ, 6 महीने केसेस आगे नहीं चल सके। तो ये तो जहां पर इल्तमाएं के कभी वकील की कमर दर्द, कभी इल्तमाएं, कभी आपकी चलान की कापियां नहीं पढ़ी जा रही, कभी वकील बदल दिया। अपनी अपील में मरियम सफदर ने 13 बार इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इल्तवा ली है केसेस को चलने से। मैं कहता हूं आज फैसला कर। अब मसला यह है कि रिफॉर्म्स, अगर आप पुराना निजाम बोसीदा है, नया रिफॉर्म्स आप लाए नहीं, तीसरी आप एक्सपेक्टेशन करते हैं खुद ब खुद हो जाए, तो खुद ब खुद तो नहीं होना ना सर, तो यही होना ना। खुद ब खुद का मामला नहीं, मैं ये कहता हूं कि रियासत के सारे इदारे मिलकर फिर काम करते हैं। ओके, ये